हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुज़फ़्फ़र चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट एक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला में। यहां पर आपको मालूम है कि कल एक वाक़या जो है दिलखराश वाक़या पेश आया। दो नौजवान जो है मसीही, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घेराव किया गया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये चर्च है इस कम्युनिटी का, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, इसको भी जलाया गया। इसके अलावा इर्द गिर्द में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो घर हैं उनको जला दिया गया है। बहुत सारे जो घरों के अंदर सामान समेत घरों को जला दिया गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपनी जो है वो जानें बचाकर भागे हैं। तो उसके बाद में पुलिस और दीगर इदारे पहुँचे और उन्होंने इस इलाके को अपने जो घेरे में लिया हुआ है। इस वक्त भी सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, रेंजर्स की भी नफरी इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो नुकसान हो चुका है इस वक्त, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा जो घर हैं वो जलाए जा चुके हैं। और जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, वो यहाँ से जा चुके हैं, अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। उनके घर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे घर जो हैं वो तकरीबन जल चुके हैं। और चर्च भी जो है आप पीछे देख सकते हैं, उसको भी जलाया गया। इसके अलावा और भी इस इलाके के अंदर जो चर्च हैं उनको भी जला दिया गया है। बहुत ही ये एक दिलखराश वाक़या था, जिसके अंदर ये समझें कि ये कम्युनिटी जो है उसको टार्चर किया गया। अब आपको हम दिखाते हैं कि चर्च की क्या अंदर से सूरत हाल है। चलाया गया तो आप आए और देखें कि किस साल में हमारे जो बहन भाई अजीज इससे हमारी तो आप सबको बरकत दिए तो आप सबके साथ हो बिशप आसफ मसीह गॉस्पेल फॉरवर्डेशन पाकिस्तान और सारे भाई ये आप देख सकते हैं, चर्च अंदर से पूरी तरह से इसको जला दिया गया है। और इस कदर शिद्दत के साथ इसको आग लगाई गई है कि पूरा सामान यहाँ पर जल चुका है और छत भी इसकी जो है वो गिरने वाली हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको जलाया गया है इस चर्च को। तो ये यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और उनसे इस वाक़े के मुतल्लिक़ पूछेंगे कि ये वाक़या असल में क्या हुआ था और उसके रिएक्शन में ये सारा मामला जिससे पेश आया। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो घर भी जलाए गए हैं उनको भी देखें। ये तोड़ फोड़ की गई है, मुकम्मल तौर पर ये घर को तोड़ा गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये आगे ये सारा सामान उनका तहस नहस हो चुका है। और यहाँ पर भी क्योंकि लाइट नहीं है इस वक्त, तो आप ये भी कमरा तबाह करके रखा हुआ है। तो इस तरह के बेशुमार घर हैं यहाँ पर। सामान देखे बिखरा पड़ा है सारा। जी, आपका नाम? मेरा नाम पास्टर जाहिद है। अच्छा जाहिद भाई, क्या वाक़या यहाँ पर कल हुआ, ज़रा बताएंगे आप? असल में जब सुबह रात को जब हम सोएं तो सुबह जब हम उठे तो मस्जिदों में ऐलान हुआ कि क्रिश्चियन टाउन के अंदर किसी शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती कर दी है, तो आप इकट्ठे हो जाएं। तो उसी वक्त जैसे ही हमने लोगों को सुना, जैसे ही हमने ऐलानात को सुना, तो हमने फ़ौरन अपने बच्चों को लिया और भागना शुरू किया, क्योंकि उसी वक्त बहुत सारे जितने भी लोग थे उन्होंने फ़ौरन हमला कर दिया और घिराव कर लिया, घरों को जलाना शुरू कर दिया। और हमने तो ना तो कपड़े पहने, जैसे भी हम रात को सोए थे, जैसे भी रफ़ कपड़ों में थे, वैसे हम उठे अपने और घर खुले छोड़ के भागे? भागना शुरू कर दिया। तो आप कितने अरसे से इस इलाके में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है रह रही है? तकरीबन सर मेरे ख्याल से जब से ये पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त से ये क्रिश्चियन टाउन यहाँ तो पे इस तरह का वाक़या पहले भी कोई पेश आया कभी है? भी ऐसा वाक़यात यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ, बल्कि मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई बाहम मिलकर यहाँ पर रहते हैं। किसी किस्म का कभी ये वाक़या यहाँ पर नहीं हुआ।
ये तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं है। तो वो जो दो नौजवान थे जिनके बारे में इल्ज़ाम लगाया गया, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो इस तरह के वाक़े में मुलव्वस हो सकते हैं या कोई और इसके पीछे साजिश है किसी चीज़? जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी अरसा दराज से वो यहाँ पर रहायश पजीर हैं। उनके दादा परदादा, उनके वालद, उसके बाद उनके बेटे जिन पर ये इल्ज़ाम लगा है, अगर देखा जाए तो ये एक साजिश हो सकती है। अगर अगर उन्होंने ही किया है तो हाँ, ये होना चाहिए था कि कानून के मुताबिक उनका इंसाफ होना चाहिए था, ये नहीं कि बाकी लोगों को भी हाँ, इसमें बाकी जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनका क्या कसूर है, इस चर्च का क्या कसूर है, बाकी जो रहने उनका क्या, अगर किसी ने इस तरह के वाक़या किया भी था तो उसको पकड़ते, उसको गिरफ़्तार करते और कानून का जो है वो उस पर अमल दरामद होता, तो बाकियों का क्या कसूर है? यहाँ पर इतने कितने घर यहाँ पर जलाए गए हैं? इनका यही कसूर है कि ये पाकिस्तानी है। इनका यही कसूर है कि ये 14 अगस्त को हमेशा पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ करते हैं। इनकी सबसे ये बड़ी गलती है कि हाँ, हमारे ऊपर जो पाकिस्तान का लेबल लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी गलती है, और कोई बड़ी गलती नहीं है हमारी। तो आपके बड़ों ने इस मुल्क के लिए भी कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के बनाने में उनका भी बड़ा अमल दखल था। मैं समझता हूँ अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो आज यहाँ पर मौजूद ये सामने लाएंगे, सॉरी ऑन कर, अगर ये कुर्बानियाँ दी हैं तो यहाँ पर मौजूद है। अगर कुर्बानियाँ ना दी होती तो ये पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद ना होता। और ये सबसे बड़ा किरदार हमारे अक़लियतों का पाकिस्तान बनाने में। अगर सिर्फ दीन इस्लाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, मैं समझता हूँ अक़लियतों का भी सबसे बड़ा यहाँ पर किरदार है। जितना यहाँ पर ये मुसलमानों का पाकिस्तान है उतना ही ये क्रिश्चियन का भी उतना ही हक है इस वतन के ऊपर। मुकम्मल तौर पर अगर समझा जाए तो सबसे बड़ा किरदार अक़लियतों का है। तो अगर देखा जाए तो आज हम इस बात पर सर झुकाए बैठे हुए हैं इस बात के लिए कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं, हमें तो किसी और मुल्क में जाना चाहिए। तो मुझे एक फ़िल्म याद आ गई, ये अभी लॉन्च हुई है गदर 2। तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग बोला था कि अगर पाकिस्तान मौका मिल जाए ना क्रिश्चियनों को या मुस्लिम लोगों को इंडिया में बसने का, तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाए। तो ये वाकई हकीकत बात है। तो आप अपने आप को अब महफूज महसूस करते हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल कोई महफूज नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल महफूज नहीं है। हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारे घराने महफूज नहीं, हमारा माल मता महफूज नहीं है, कुछ भी महफूज नहीं है यहाँ पर। हम तो वैसे ही हैं बस। इस वक्त तो पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर, रेंजर भी आ चुकी है, सारा देखिए पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन देखिए मौजूदगी में ये जितना कुछ आप नज़र आ रहा है, आप देख लें तो 10-15-10-12 आपके सामने कितने लोग कितने थे जिन्होंने हमला किया? ज़्यादा थे, हज़ारों की तादाद के अंदर थे। तो इसलिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे हाथ आपके सामने जुड़ें, हमारे वीज़े लगाएं, हमें यहाँ से निकालें, हम पाकिस्तान से खुश हैं। आमीन। आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के ऊपर जो कल यहाँ पर पेश आया? हमारा जो ये काम हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी एक मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में ये बस्ती 120 साल से बनी है या इससे भी ज़्यादा है, लेकिन आज तक इसमें ऐसा काम नहीं हुआ। हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ बिल्कुल मिल के रहते हैं। वो हमारे साथ जैसे उनके हम फौतगी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे में इसी तरह आते हैं। लेकिन ये जो काम है ना, ये अच्छा नहीं तो किया। ये काम किसने किया? आप कह रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो फिर ये काम जो हुआ है वो किसने लेकिन किया? ये किसी ने इश्तियाल अंगेज़ी की है सारी, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है। जिस पे इल्ज़ाम आया बच्चे पे और बड़े पे, भाई हमारा भाई है, वो सरकारी मुलाजिम है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जिसने ये किया तहरीर रसालत की है, लेकिन वो हमारा जो ज़मीर है ना वो मानता ही नहीं। वो वैसे भी वो बंदा दुआ नमाज का पाबंद है, ठीक है ना, यानी कि वो एहतराम करता था, इस्लाम का एहतराम करता था। एहतराम करता था वो, और वो सरकारी मुलाजिम भी है। वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि इसके पीछे कौन हो सकता है कि जो इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर ये सारे जिसने हालात ख़राब किए हैं? कोई ना कोई तो अनासर है ना ऐसा जो ना ये हमारे मामलात को ख़राब किया जिसने, ठीक है ना। अंदाज़न कितने घर यहाँ पर जलाए जा चुके हैं? मेरे ख्याल में कम से कम 30-35 घर जल चुके हैं और बाकी की तोड़
तोड़ फोड़ जो की वो है, ज़्यादा है काफ़ी। हाँ वो सब की तोड़ फोड़ की है। और चर्च कितने जलाए जा चुके चर्च हैं? तो कम से कम 30 के करीब चर्च जल गए हैं। 30 के करीब। 30 के करीब हैं जड़ावाला में, ठीक है ना जी। तो अभी जो ये कम्युनिटी है अपने घर बार छोड़ के कहाँ पर ये शहर छोड़ के जा चुकी शहर है? छोड़ के कहीं ना कहीं पनागजीन है, कहीं ना कहीं तो परेशान है। लेकिन हमारी परेशानी उनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो तो एक जगह पे बैठे हैं, हम इधर ही बैठे हैं। कभी घर में आते हैं, कभी चक्कर लगाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, फिर अभी लगाते भी हैं। आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है? खतरा तो है ना, अभी तो खतरा ही है ना, खतरे में ही फिर रहे हैं हम। लेकिन हम तहिया करके आए हैं कि जो होगा देखा जाएगा फिर, ठीक है ना। जहाँ हम जा रहेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी दिलाई गई है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप अपने घरों में वापस आ जाएं? किसी गवर्नमेंट ने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, किसी ने वादा नहीं किया। सब के सब गूंगे बन के बैठे हुए हैं, चुप साध के बैठे हुए हैं सब। आगे आपका क्या अगर लाहेअमल है? अगर इसी तरीके से हालात रहे तो फिर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? आपके घर बार तो है नहीं आपके, यहाँ पर आप रह रहे हैं या कुछ आपका हम जितना? इधर ही खेमे लगाएंगे, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, गलियों में लगाएंगे खेमे। आपसे किसी ने गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने रब्ता किया वैसे? किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आपके एमएनए एमपीएस भी हैं? एमएनए एमपीए तो है ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि बहुत मायूसी का शिकार है जो हमारे भाई हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, बहुत ही उनको दुख दर्द में मुब्तला है। वो पाकिस्तानी है, वो कहते हैं कि हम भी पाकिस्तानी है, कि जैसे ये आम एक पाकिस्तानी एक मुसलमान का पाकिस्तान है वैसे ही हमारा पाकिस्तान है। हम 120 सालों से इस बस्ती के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है हमें उसकी तवक्को नहीं थी। और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो कह रहे हैं कि वो तो इस्लाम का बेइंतहा एहतराम करता है, वो दुआएं मांगता था, नमाज भी पढ़ता था, हर चीज़ का वो ख्याल रखता था, क्रिश्चियन होके भी। जैसे आपके मज़हब में परहेजगार है ना, वैसे भी वो हमारे मज़हब में भी वो परहेजगार था। उसकी सारी फैमिली ऐसी है, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं ये क्या मामला उसका, कहते हैं पैसों का मामला, जिसके साथ पैसों का मामला, ये सारे बाकी सारा काम उन्होंने किया है। कितना किया, कैसे किया, पता नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम जी मेजर अरशद है और फैसलाबाद और जड़ावाले का मैं हेड हूँ सल्वेशन आर्मी चर्च। जो चौक में रेड वो चर्च था वो हमारा ही चर्च है। और यहाँ पे हमारे 6 चर्चेस जले हैं, 240 चक में, महारा वाला और ये भी। टोटल 30 तो टोटल जो छोटे मोटे मिला के कह रहे हैं 30 चर्च है टोटल। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे डिनोमिनेशन के जो चर्च थे वो 6 जले हैं सल्वेशन आर्मी के। अब देखिए वही बात कर रहे हैं कि हमारा मज़हब तो हमें सिखाते नहीं है, हमारी बाइबल मुक़द्दस में है कि आला हुकूमतों के ताबे रहें। तो हम पूरी तरह से अपने वतन के लिए कोशिशां हैं, इसकी तरक्की के लिए। वही चर्च है जिनमें शायद किसी और मजहबी इबादत गाह में किसी जगह पे भी 14 अगस्त नहीं मनाया गया, लेकिन हमारे चर्चेस में बाकायदा आपने दुआ मांगी पाकिस्तान के दुआ लिए? मांगी है, सेलिब्रेशन हुई है। शायद उतनी एक्टिविटीज़ मसाजिद में नहीं होती 14 अगस्त की जितनी हम लोग करते हैं के लिए, लेकिन आपने चर्च में जाके इस वतन के लिए दुआ मांगी है। हमें तो इसका पता नहीं था ना। देखिए 2 घंटे का प्रोग्राम। हाँ जी, हम हर चर्च में हमारे को 2-2 घंटे का प्रोग्राम हुआ है। अब नगमात गाए हैं, उसके लिए दुआएं की हैं, तो तकरीरें की हैं बच्चों ने बड़े गर्मजोशी से। तो हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह का जब वाक़या हुआ, जो आपने 14 अगस्त को दुआ मांगी, सारा कुछ किया, तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपने इस वाक़ये के लिए दुआ मांगी थी, इस वतन के लिए जहाँ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपकी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपके चर्च को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपके कम्युनिटी के सारी फैमिलियाँ यहाँ से जा चुकी हैं, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं किस हालत में कहाँ पर होंगे वो इस वक्त। हम तो लगता है जैसे ना बंदरों के मुल्क में रह रहे हैं, जैसे कोई जिसने डुगडुगी बजाई है देखिए नाचना हमने शुरू कर इस देते सारे हैं बस। इंसिडेंट में ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंसिडेंट है, कह सकते हैं आप। लेकिन इसमें हमने देखा है कि यारो मददगार हमारे जो पहले सिक्योरिटी अदारा है वो पुलिस है, तो वो बेबस होती है। जबकि परसों रात का ये मामला शुरू हुआ है, लेकिन रेंजर को टाइम से नहीं बुलाया गया। अब आने का क्या फ़ायदा जब सब कुछ ये तबाह ही कर दिया गया है, बर्बाद हो गया, देखिए सब घर बार हर चीज़ उनकी बर्बाद हो गई है। तो हमने तो बहुत अकेला अपने आप को फील किया। कल हम आए हैं, कल हमें अंदर नहीं आने दिया। मैं पादरी साहब हूँ, हमें पूरी टीम के साथ हम आए हैं, यही टीम मेरे साथ थी, लेकिन हमें अंदर नहीं आने दिया गया। वो सारे लोग उधर बैठे हुए थे, हाकियाँ पकड़े, डंडे पकड़े, ये चौक से हमें वापस भेज दिया गया डरा धमका के।
बरकफ हम बहुत अपने आप को हमने अकेला फील किया है इस मुल्क में। जितने हम कहते थे कि हमें आज़ादी है मजहबी कोई तौर पे, आज़ादी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि अभी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया गया या यकीन दहानी दिलवाई कोई गई है? मैंने आपको अभी कुछ कोई नहीं, कुछ कुछ नहीं। अभी तक कोई हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई जत्था आ जाए और हमला कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम भी मरेंगे। डीएसपी ऑफिस हम लोग कल भी खड़े होकर चले गए हैं, तो आज भी हम बाहर खड़े होकर चले जा रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को खुद ही देखने आ गए हैं। तो अभी किसी की तरफ से कोई हमें कोई मिलने वाला नहीं है कोई। बस ऐसे ही। ये देखो मेरा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, ये मुझे बार बार कह रहा है पापा घर चलो, अपने घर चलो, अपने घर चलो। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ, उसका चेहरा देखे ना। इसको बुखार हो गया, इसको भी हो गया, मेरे बड़े बच्चे को भी हो गया, वो रो रो के पागल हो गया ऐसे ही। 240 के जो पारिस साहब हैं, रात को 2:45 बजे हम उनको यहाँ से रेस्क्यू करके ले गए हैं उनकी फैमिली को। और इतना वो डरे हुए हैं, उनके सारे बच्चे बीमार हैं, उनकी मिसेस बीमार है। डर के तो साथ आज मैं उनको खाने वाल भेज के उनके आबाई ख़ानदान की तरफ, तो फिर मैं इधर आया हूँ। तो आप अंदाज़न सिचुएशन कितनी कम्युनिटी आपकी यहाँ जड़ावाला के अंदर है यहाँ क्रिश्चियन? हमारी टोटल कम्युनिटी जो ना सारी की सारी 8-10 हज़ार के करीब है, घर है तकरीबन ये जड़ावाला के एरिए में। लेकिन इस एरिया में कम से कम 500 घर, 500-600 घर है हमारा। तो लेकिन यहाँ पर अगर जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने कोई यहाँ पर मुझे एहतजाज नहीं नज़र आया है, जिस तरह आप लोगों के घर जलाए गए हैं या एहतजाज अभी क्या करें, लोग तो सारे अभी तो भागे सारे हुए घर हैं, में आए अपनी हुए जानें हैं, बचा के भागे हुए हैं जान लोग। जा तो रही है। एहतजाज कौन करे, कैसे करेंगे अभी तो हम खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अभी भी जैसे आप कह रहे हैं अभी कुछ जत्था आ जाए तो हमारा क्या बनेगा। ओके। नहीं सर, एक बात मैं भी करना, मैं पास लतीफ़ लाहौर से हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ। तो मैं सर ये कहूँगा कि ये आप जो इज्तिमा की बात कर रहे हैं ना, जो इज्तिमा की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो बाइबल मुक़द्दस है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम इज्तिमा करें या इख्तिजाज करें। हम तो अमन पसंद लोग हैं। हम तो जिस तरह वो भाई बता रहे थे कि 14 अगस्त में मोस्टली हर चर्चिज़ ने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान की सलामती में मदद कर। तो हम तो हर वक्त दुआ को होते हैं, अपने संडे सर्विस में भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान की सलामती अता कर। तो देखें ये सारा कुछ आपके साथ। जो लड़के जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो क्या आप समझते हैं कि वो उन्होंने वाकई इस तरह की हरकत की है, उन्होंने तौहीन की है कुरान पाक की? एज ए पास्टर होते हुए, एक पादरी होते हुए मैं ये कहूँगा कि कोई भी हमारा जो मसीही है ना, जिसका ईमान बाइबल मुक़द्दस पे है, वो कभी भी ना कभी भी इस तरह की बुरी हरकत नहीं कर सकता। जिस तरह बताया जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है कि उन्होंने कुरान मजीद के साथ इस तरह की, मेरे अंदर इस तरह की कोई बात तस्लीम नहीं होती कि कोई बंदा इस तरह करे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। हमारे जिस तरह आपके बच्चे जो हैं वो तालीम लेते हैं ना, संडे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनको बाकायदा ये तालीम दी जाती है। और वो देखें वो कागज़ ज़बूर का वो पकड़ा हुआ है, ये जिस पे हम गीत ये हमदो सना करते हैं सारे इस पे। भाई दिखाएं ज़रा इसको देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कुरान पाक की हुर्मत की जाए, आपके कुरान पाक की इज्जत की जाए, तो आप दूसरों की मुकद्दस किताबों का भी उनका भी एहतराम करें। ये देखें, ये ज़बूर को जलाया गया है। ज़बूर मुकद्दस जो इनकी मुकद्दस किताब है उसका क्या हाल किया है। देखिए हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हमें जैसे कुरान पाक से मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि उसकी हुर्मत जो है उसको सारे लोग उसकी हुर्मत करें, उसकी इज़्ज़त करें। इस तरह हमें दूसरी की जो मजहबी किताबें हैं उनका भी एहतराम करना चाहिए। तो मुझे दुख हो रहा देख के ये वो क्यों हमें ये मालूम होता है कि ज़ाहिरी वो माइक मोहब्बत तो है, लेकिन ये हम देखिए लोग ये वो माइक है जिससे खुदावंद का कलाम जो है ना बयान किया जाता है, और ये चीज़ें पाक होती हैं, ये सारी चीज़ें पाक हैं। कुछ बयान करना चाहता हूँ। अगर देखिए पता नहीं अब किस तरह का मटेरियल या आतिशी मवाद इस्तेमाल किया गया, ये चीज़ों की हालत देख लें। क्या ये मकामी लोग थे? यहाँ पे सवाल रेज़ होता है। तो अगर उनके पास ऐसा केमिकल था तो वो कहाँ से आया? ये एक दिन का काम नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, पिछले जितने वाक़यात हुए, गोजरे का वाक़या हुआ, कोरिया का वाक़या हुआ, जोसेफ क्लूनी का वाक़या हुआ, ये उन वाक़यात से कुछ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। किस लिहाज से फ़र्क है? वो इस लिहाज से फ़र्क है कि इससे पहले वाक़यात अगर एक जगह पे हुआ है तो वहीं पे नुकसान दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा ये अजीब सी बात है कि करीब के जो चकूक हैं उन चर्चिज़ पे भी जाके हमला किया गया। ये
प्लानिंग के तहत आप समझ रहे हैं ये वाकयात हो रहे हैं? हो सकता है ये भी, और फिर ये भी है कि क्योंकि हम मकामी लोगों के साथ हम क्रिश्चियंस के बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, क्योंकि सबको पता है किस जगह चर्च है, किस जगह क्रिश्चियन कम्युनिटी बैठी है। इवन जड़ावाला सिटी से बाहर भी चकूक पर हमला किया गया है। काफ़ी पादरी साहबान से इतलात आ रही हैं, लोगों से इतलात आ रही हैं। तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की। हम अमन क्रिश्चियन हैं, पूरी दुनिया में अमन के दाई हैं, और मैं अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, सिक्योरिटी एजेंसी से भी, कि अगर तो उन लोगों ने वाकई कसूर किया पहले साबित तो हो ना, फिर अगली चीज़ है इस माजरे को भाई भी उन देखा दोनों जाए। को पकड़े, पहले पकड़ के तहकीक करें, इन विचारों का क्या कसूर है, ये सारे इलाके का क्या कसूर है, ये यहाँ पर जो मुकद्दस इनके इबादत गाहें हैं, चर्चेज हैं, उनका क्या कसूर है, उनको क्यों आप नुकसान पहुंचा रहे हो? अभी हम FGA चर्च में थे, वो भी बहुत पुराना हमारा एक चर्च है, तो एक पूरी कबर्ड जली हुई और 100 के करीब बाइबल मुकद्दस, जिसमें ज़बूर शरीफ है, तौरेत शरीफ है, अंजील शरीफ है, सहाइफ़े अंबिया हैं, वो जली हुई हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवस्सुत से, ज़रूर आप वहाँ पे जाएं और दुनिया को हम क्रिश्चियंस की जो दुख है, अजियत है, और कैसे उनको कुचला गया है, कैसे अब हमारे लोग घरों से बेघर हैं, परेशानी में है, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रेस के अंदर हैं, और अब पता नहीं वो कहाँ कहाँ पनाह लिए हुए हैं, दर बदर हैं। तो हम अपनी कौम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी पूरे शहरी हैं। रियासत और इदारे हमारे साथ सौतेली माँ की तरह सलूक ना करें, हालांकि सौतेली माँ भी ऐसा नहीं करती है, और बड़े दुख और अफसोस की पाकिस्तान बात के है। अंदर तो ये आम जिससे भी पूछे कहते हैं जी अकलियत के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, जैसे मुसलमानों को आज़ादी है, इसे यहाँ पर हिंदुओं को भी आज़ादी है, यहाँ पर सिखों और क्रिश्चियन को भी आज़ादी है। लेकिन इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो सारे दावे के दावे भट्टी में मिल जाते हैं फिर। देखिए जनाब, वो कहने की हद तक ठीक है, इंटरनेशनली इमेज को देखने के लिए की हद तक तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ फ़र्क हैं, क्योंकि जो कहा जाता है और हक़ाइक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहने की हद तक, आइन की हद तक ठीक है कि क्रिश्चियंस को हकूक़ हासिल हैं। कैसे हकूक़ हासिल हैं? हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो इधर सरकारी मुलाजम हैं, उनके ऑफिस पर धावा बोला गया, कहाँ थी उनकी सिक्योरिटी? उनको जलील किया गया है, ज़दकोब ट्रांसफ़र कर दिया गया, फ़ौरन ट्रांसफ़र किया गया। कौन सा ऐसा रूल है, कौन से उसके डिपार्टमेंट ने कैसी इन्वेस्टिगेशन किया कि जिससे उनको गिल्टी पाया और ट्रांसफ़र किया गया? आई वॉन्ट अंडरस्टैंड, समझ से बाहर है कि लोकल गवर्नमेंट पहले देखे तो सही कि उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, मामूली ओहदा नहीं है, कुछ चपड़ासी नहीं है, नायब कासर नहीं है। पहले कौन सा मिस्टेक उनमें देखी है कि फ़ौरन उनको चेंज कर दिया गया? मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई मुस्लिम असिस्टेंट कमिश्नर साहब होते, क्या उनके साथ ऐसा होता? हरगिज़ नहीं ऐसा होता। तो हमारे लिए दुख की बात है। मेरे बहुत सारे दोस्त आला ओहदों पे हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है, लेकिन अब ये जो वाक़या है ये हमें मजबूर कर रहा है कि अपना कोई सेफ़ शेल्टर ढूंढा जाए। यहाँ पे तो इस हालात में सेफ नहीं है, हालांकि पुराना सिटी है और यहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं, चर्चेज़ बहुत पुराने हैं, बड़े सालों से रह रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एक शख्स की गलती या कुछ लोगों के जोश दिलाने की वजह वो भी कंफर्म नहीं कि अभी गलती हुई है या नहीं, वो पहले कंफर्म हो जाए ना, फिर उसको मैं कहता हूँ कि अगर कंफर्म हो जाए, जैसे सख्त से सख्त सजा दी जाए उनको। हाँ जी। लेकिन ये काम ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बतौर पाकिस्तानी सारे एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हैं, और आबादी चाहे क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, जब कोई फौतगी होती है, कोई माइनस प्लस होता है, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब ये वाक़यात है, हमारी नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सरफराज गिल है, जनरल सेक्रेटरी पंजाब मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान। क्या कहेंगे इस जो वाक़या हुआ, दिल खराश वाक़या है? मेरा तो खुद दिल बड़ा परेशान हुआ है यहाँ पर हालात देखकर। मतलब क्या कह सकते हैं, आपके सामने है कि जब दिल चाहता है चंद शरपसंद अनासर जत्तों की शक्ल में आते हैं और नहत्ते लोगों को बेघर कर देते हैं, हमारी इबादत गाहों की तजलील की जाती है, हमारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी
इसी तरह उजाड़ दी जाती है, हमें मारा जाता है और बाद में हमें रोने भी नहीं दिया जाता। अभी मीडिया पे हमारी स्टेटमेंटें भी नहीं चल रही, तो क्या कहें। कोई नहीं, आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी ऑफिशियल ने, किसी ना ने? ना ना, ये देखिए मतलब बदकिस्मती ये है, रियासती जबर की बदकिस्मती हमारी ये है कि रियासती जबर ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है जी 4 चर्चेज़ और 40 घर। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 चर्चेज़ तो नहीं है, सुबह से लेके 10 चर्चेज़ तो मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ। शानुमाना में 60 घर हम खुद विज़िट करके आए हैं। तो करेक्ट रिपोर्ट दें। आप आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाते हैं तो आप आज़ाद नहीं हैं। मतलब हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने भी जानें दी हैं। एसपी बहादुर सिंघा ने ये नारा दिया था कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। आप जानते हैं कि दफा के शोबे में भी हमारे लोगों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, तलीम के शोबा में, सेहत के शोबा में। फौज के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जिन्होंने जंगें लड़ी हैं। सर मैं खुद आर्मी का रिटायर्ड हूँ, आप मेरा सर्विस कार्ड देख सकें। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 साल में ऑपरेशन एरिया में रहा हूँ और सबसे आगे मैं होता था। मेरा जज्बा देख के जो मुस्लिम भाई थे वो भी हैरान हो जाते थे कि यार तेरा जज्बा इतना है। मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ, 3 साल में शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में रहा हूँ। वाना टांक रजमक, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म करने में आपका भी मेन किरदार है। मैं कहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान की वर्दी पहनता था, यूनिफॉर्म पहनता, तो मैंने कहना मेरे पूरे पाकिस्तान को पहना हुआ है, मेरी वजह से पाकिस्तान है। ठीक है, तो अगर मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेरी दिल मेरी जान है, तो हमारे साथ ऐसा किया जाता, क्यों किया जाता हमारे साथ ऐसा? देखें हमारे चर्चेस को जलाया गया, हमारे घर देखें, हमने पूरी ज़िंदगी की मेहनत पूंजी इकट्ठी की हुई थी, तो वो हमने कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, घर बनाया, तो वो देखें अभी घरों की हालत देखें क्या है। हम इसका मतलब ये नहीं कि हम भी मुल्क की हिफाजत करते हो तो हमें दबाया जाए, हमें मारा जाए, हमें कूटा जाए, ये कौन सा इंसाफ है सर? बताएं आप। मेरे 2 ब्रदर इन लॉ है, वो दोनों आर्मी में हैं, एक मेजर सूबेदार है और एक सूबेदार है। तो हम तो सर्व कर रहे हैं कंट्री को, फिर क्यों रियासत हमें हमेशा एहसास दिलाती है कि आप इस रियासत के दूसरे दर्जे के सिटीज़न हैं? हमारी आधी फैमिली जो आर्मी से तल्लक है, मेरा बहनोई आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे मामू का बेटा नायब सूबेदार बनने वाला है, मेरा बहनोई शहीद हुआ है आर्मी में। ठीक है, तो हमारी भी बहुत सारी कुर्बानियाँ, हमारे घर की बहुत सारी कुर्बानियाँ, तो मुल्क के जो कम्युनिटी है उनकी कितनी कुर्बानियाँ होंगी सर? तो हमारे अब हम ये मजबूर हो गए सोचने पे, कहने पे कि पाकिस्तान हमारा नहीं, हमें अल्लाह ने इधर ऐसे ही पैदा कर दिया। पाकिस्तान आपका ही है, जैसे मेरा पाकिस्तान है वैसे ही आपका भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी ज्यादती है, जुल्म है आपके ऊपर, उन्होंने जुल्म किया। सर आप कल की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कितनी पुलिस आपने देखी है, कितनी पुलिस आपने खुद देखी? ऑनेस्टली सर थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं आप। जी जी ऑनेस्टली आप ये ऑनर करें बात, ये हमारी फीलिंग्स है। हमें अल्लाह ने इधर पैदा कर दिया है, पाकिस्तान हमारा नहीं है। कोई ये गलती करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हम खुद कहते हैं मैंने गलती की, मुझे फांसी दे दें, मैंने गलती की तो मुझे लटका दें, सज़ा मिले, लटकाएं मुझे। लेकिन मगर सबको तो नहीं, बाकियों के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे मुल्क चलेगा? मुल्क किस तरह नहीं चल सकते। हमने इस मुल्क जड़ावाला में बहुत सारे पाकिस्तान अच्छे डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं हम लोग, जो बहुत मजदूर है, सैनिटरी वर्कर है, इससे नीचे क्या करे वो? तो एक बंदे ने 1 लाख की फ्रिज लिया इंस्टॉलमेंट पे, अब जैसे किया वो कैसे करेगा? ये 3 फ्लोर रिटायरमेंट करके उन्होंने बनाया है, कैसे बनेगा ये? मैंने रिटायर्ड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, मेरा घर का देखें हालत क्या हुई, सारी चीज़ें बाहर। अब ये दोनों मियां भी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। देख लें स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, ये स्टेप बाय स्टेप भाई घर बना हुआ था, पेट्रोल डाल के इन्होंने जला दिया घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बाजी आपका घर? हाँ जी भाई, ये मेरा घर है। इसको भी मुकम्मल जला दिया है? मुकम्मल जला दिया है। 4 पोर्शन घर बना हुआ, चारों पोर्शनों को जला दिया इन्होंने पेट्रोल डाल के। 10-15 तोले सोना था। यहाँ चोर आए हैं, चोर चोरी करके भी ले गए, नुकसान भी करके गए हैं। सारी घर की जो चीज़ें बची हैं वो भी ले गए हैं। घर के एक कोली, एक गिलास नहीं घर में बचा जो हम पानी पी सके। ये देख ले घर का हाल देखे, 3 पोर्शन थे जो जला दिए उन लोगों ने। ये देख ले हाल घर का। हाँ जी, ये देखें मुकम्मल तौर पे ये जला दिया गया है। अभी भी यहाँ पर आपको आग के असरात नज़र आ जाएंगे। इस घर को मुकम्मल तौर पे जला दिया गया है।
आगे देखिए जाके, ये देखिए भाई, आगे तक अभी तक आग लगी हुई है घर में। ये देखिए इस तरह करते हैं। अभी भी आग, यहाँ पर गर्मी है बहुत ज़्यादा, आग के जो तपश महसूस हो रही है हमें। तो इनका जमा पूंजी देखे, पूरी ज़िंदगी इन्होंने कमा कमा के थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को बनाया, अपने आशियानिया को बनाया इन्होंने, और एक चीज़ नहीं बची यहाँ पर, पानी पीने का एक गिलास तक नहीं बचा। और अभी भी ऊपर आग, ये देखें अभी आपको धुएं जो ऊपर से नज़र आ रहा है, अभी भी कूलिंग का अमल यहाँ पर नहीं हो सका। तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद बड़ा परेशान हुआ इन लोगों के हालात देखकर कि ये पाकिस्तानी होने की इनको ये सज़ा दी गई है कि ये पाकिस्तानी के शहरी हैं पाकिस्तान के, कि उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो लुट गई है। बाजी की शादी के लिए सामान था सर, वो भी वो कह रहे हैं कि हमारी बहन जो है उसकी शादी करनी थी, उसका जहेज़ का सामान यहाँ पर मौजूद था, वो भी सारे का सारा जल गया है यहाँ पर। तो ये हालात हैं इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, क्रिश्चियनों के ये हालात हैं। ये इस मुल्क के अंदर ये रह सकेंगे, अब आगे कैसे रहेंगे, ये खुद परेशान हैं कि कल को भी कोई इस तरह का कोई भी वाक़या होकर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर ऐसे ही उनके घर बार को फिर दोबारा जला दिया जाएगा। सर देखें हमारी गुर्बत का तनाज़ा देखें कि एक घर में चार चार फैमिलियाँ रह रही हैं। अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम किसी आश्रय जगह पे नहीं जाकर रह सकते। ये इस घर में तकरीबन 4 फैमिलियाँ रहती हैं। ये 4 फैमिली रह रही थी कि एक बहन का जहेज भी मौजूद था। मौजूद था। वालिदैन मेरे नहीं है ना, मेरे हाँ जी, इस बहन के नाम है, ठीक है। बड़ा भाई भी मेरा दुनिया में नहीं है, छोटा भाई है वो भी काम नहीं करता। ये घर माँ बाप की रजामंदी से, उनकी मेहनत से बना हुआ है ये घर, तो उन्होंने जला दिया है। 15 तोले सोना था जो उसके चोरों ने उठा के ले गए हैं। वो जो सामान था, वो जो बच्चा है वो पहले उन्होंने तलाशी ली है पूरे घर की, फिर उन्होंने पेट्रोल डला के फिर जलाया घर। लूटा गया घर को, प्रॉपर तरीके से लूटा गया है कि पहले कीमती सामान को निकाला गया है, उसके बाद में बता रही हैं कि पेट्रोल डाल के पूरे घर को जला दिया। हमने देखा था सर वीडियो पे कि जैसे ही लूटमार करते जैसे घर को निकलते थे ना, बाहर आग लगाते। वीडियो ऐसे वीडियो टोटल वीडियो हमने ऐसे देखी। ऊपर जाके देखें, कभी दराजों की तलाशी ली हुई है, सोना सारा निकाला हुआ है, चीजें पैसे कोई चीज नहीं बची। मैंने बैंक से, अपने अब्बू की पेंशन मुझे लगी हुई है, मैं बैंक से पैसे लेके आई हूँ, ठीक है, वो भी निकाल के ले गए हैं। कोई कीमती चीज वो बता रहे हैं यहाँ पर नहीं छोड़ी। पहले इस घर को अच्छे तरीके से तलाशी ली गई है, लूटा गया है, और उसके बाद में इसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई है। जी, तो ये आप देख सकते हैं मनाज़र ऊपर से, ये सामने चर्च है और उसके साथ में जितने भी घर हैं सबको जला दिया गया है और बहुत ही बुरे हालात हैं। अभी भी जो है आग नहीं बुझी, आग अभी भी तपश महसूस हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाज़र, ये दिलखराश मनाज़र आप देखें। और ये अभी साथ वाला घर, ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा, अभी भी आग जो है वो नहीं बुझी सही तरीके से। ये हालत देखें, क्या हालत हो चुकी है, छत गिर चुकी है, सामान जल चुका है और घर जो है वो सारा का सारा तबाह व बर्बाद हो चुका है। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हालात, अक़लियतों के हालात। जो मेरे पाकिस्तानी भाई, जो मुस्लिम भाई हैं, वो कहते हैं कि क्रिश्चियंस को और अक़लियतों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इस मुल्क के अंदर, तो वो यहाँ पर आकर देखें कि इनके क्या हालात हैं। अभी भी वो गैर महफूज हैं, अभी भी उन्हें डर लग रहा है, वो खौफज़दा हैं कि कहीं से कोई जो मॉब आएगा
और इनकी जान जो है वो ले जाएगा, इनके घरों को जला देगा, इनके बच्चों को मार दिया जाएगा, इनके चर्चों को, इनकी बाइबल को, इनकी ज़बूर को, तौरात को जला दिया जाएगा। तो ये बहुत ही दिल खराश मनाज़र हैं इस वक्त ये फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला में। आपको ये रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। तो एक दूसरा इलाका है इसके साथ बिल्कुल, अब हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही हालात हैं और वहाँ की आपको फिर रिपोर्ट बता के दिखाते हैं।